सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे क्या नहीं करते। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत उद्यमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे उद्यमी बालक नहीं है। उद्यमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उद्यम मचाते? बोले श्रृंगी। नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया के कहवे हैं, लाला नहा धो के सबसे पहले गैयन को प्रणाम करे जाए, गौ को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैया को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कह रहे रे मैया, या गैया को आलस आ, गैया को आलस दूर कर दो। बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया की सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती है गैया, थोड़ी देर तो कोई बात नहीं। जैसे ही जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते, सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे ही गैया खड़ी होती, ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गए, गैया के सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसी ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल रहा है कि अब लाला गिरवे। तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी होवे। ठाकुर जी आगे को, चल मैं गोबर में जाऊंगा गैया के, ना अब तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, मैया मैया बचाए, देख जी गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाए और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाए। और यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए कितनों हिलाला, तू वैसी कारो, ऊपर से मैं तो बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गोबर में ही आके चौके ले। मुझको तो लगे तो पूर्व जन्म को सूकर देखे ठाकुर जी। मंद मंद मुस्कुरावे, हाँ मैया, जे वरा भगवान को अवतार भयो ना, जिन्हें पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। मैया बोली हाँ वो मैं ही तो हो, तो मैं जय जय हूं। मैया वो वरा भगवानी जय जय हुई, वो ही जय जय तेरे यहां लाला बन के आए हुए। यशोदा मैया क्या बात मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है, बोल सीखो ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप को, नहावे धोवे है ना, मुंह पहुंचे ना मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसी मधुर ठाकुर जी श्रृंगी अग्निड्यम थी। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई। जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसी ही गैया ब्याती हैं तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं, शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्याह रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया, उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहें। जैसी गैया ब्याह रही होवे सो गैया को सहलाते रहें। जैसी गैया ब्याह रही होवे, जैसी बछड़ा बाहर आवे सो ठाकुर जी उसकी परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, उसका वाकी चरण रज को माथे से लगावे। और बछड़ा जन्म लेवे तो नवा में दुआ में वाको अपने गरे से लगावे। एक दिन
की बोले तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना पुंगल सितम। बोले अरे लाला तू ना जाने, मैया यू के लाला यो चाय करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो ब्याह ना होवे, ऐसो पत्र पुथरा सो हैगो, पत्र तुस्सी जैसो हैगो, तो कौन ब्याह करेगो ऐसे। ब्याह करना खाए ने पीने, बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगो तभी तो ब्याह होएगो। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लियो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है, हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटका दही। अच्छा, प्राचीन जब ठाकुर जी पृथ्वी पर पधारे तब कोई व्यापार नहीं था ब्रजवासियों पर, एक ही व्यापार था, 2 व्यापार थे, या तो घी बेच करके, दही बेच करके, दूध बेच करके धन कमाओ, या फिर खेती बाड़ी करके अनाज बेच करके धन कमाओ। वही तो व्यापार था। उसमें भी 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। ये हालत थी ब्रिज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी के मटकी मथुरा भेजो रही उनको सब इनको तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे और सब यही रहेगो, मथुरा नहीं कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें, कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगी यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज, जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए के जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ कियो, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों को शीशा नहीं दिखाते, छोटे बच्चों को तो दिखाते ही नहीं, और 3-4 वर्ष तक भी बालक को अपनी अपनी शक्ल थोड़ी देखता है वो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, परंतु हमें तो लाल जी से मतलब। लाल जी का क्या है, ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, ओह तू भी आ गो यहां चोरी करने। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो थी अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आ गो चोरी कर। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहां से बोलो है, उठ गयो कन्हैया को पता भी न चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं, बोले अच्छा बात तो गयो यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। वाकू यदि पता चल गई तू चोरी कर रहे तो उखलते बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी करो, निकल ले यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, मैया यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ लाला। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई? हाँ मैया, कौन से बात करो तू? अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी करे, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, ये चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैं यहाँ को पकड़ भी आया हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही हैं और क्रोध भी कर रही हैं। बोले अच्छा ये चोरी कर रहे हो? बोले हाँ, चल या को तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन ये पता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो, तू तो या को पकड़ भी आया हो ना। अब मैया या कि मैं कहा बताऊं तेरे, तेरे मेरे हाथ में पद्मराग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे, कड़ला पहना रखे सोने के, जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन हुई जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला तो ये जलन तेरी दूर हो जाएगी, तू तो मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सो ही तेरी जलन दूर हो जाएगी। या मैया जलन हटावे के काजी मैंने हाथ बोरोए। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन हैरी, और यहां पे यहां मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रो, इतने में जन कहां से एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, बहकू उड़ावे के काजी मैंने जैसे ही मुंह पे हाथ किए सो मक्खन मेरे मुंह पे लगो मैया। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे।
मैया मैया ने गोदी में बैठा लिया लाला को। बोले लाला तू चोरी नहीं करेगो, तू मेरी सौगन खाई, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले नहीं करूंगा मैया, लेकिन एक वचन दे। बोले का चाहिए वचन में? बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली जो मांगेगा सो दूंगी, चोरी छोड़ दे। बोले सो खाऊं पर घर ना जाऊं। मैया अब ना करूंगा चोरी, अब ना करूंगा मैया, पर प्रसाद चिकइयो कब लावेगी मोको तू दुल्हन गोरी? मैया मैं चोरी छोड़ दूंगा, आस्ते बंद कर दूंगा, पर यो बता मेरो ब्याह कब करावेगी मैया? मैया बोली लाला तो अभी ने 100 तो है, छोड़ तो सो है, ने बड़ो हो जा फिर तेरो ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह ब्याह की तू कौन सिखावे तेरो ब्याह? बोले मैया ये एक श्रीदामा को भर तो रहे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, तेरी उम्र है, बुढ़ापो आ जाएगा मैया। मैया बोले मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, है 3.5 बरस के छोरा, तो यूं कह रहा बुढ़ापो आ जाएगो, हमें अभी अभी खड़ोएगो, सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी नात भी पूरे ना आए और ब्याह की बात करे। बोले मैया मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं, बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरावे चला जाया करूं, ऐसी बहू लिया मोए। मैया बोली कैसी बहू चाहिए तो ये बता दो, और तू जाने बहू कौन ते कहवे? बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू, मैं बहू कौन ते कहवे? बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है, ऐसी मेरी बहू आई जाएगी, बहुत मतर लीला है, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा भैया मिशन फेल, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे। बोले एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी है। बादशाह मुन कच्चे समय एक रोसम संजय कल्पे तो योग मार्कट हन भक्षे उभी सुत्रिमन सबके पे तो यात पत्र। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो कान्हा हम देख लेंगी, और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यो को कही। मैया बोली का कहियो तेरे लाला ने? गोपी बोली यो बस सुन लो और ये बताइयो कहाँ ना करे तुम्हारो लाला? देखवे में 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाके मतलब ओ नंदरानी तेरो लाला जवर भयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, नंदे रानी तेरो लाला जवर भयो री। जबर मतलब अब सुगड़ होए गोए, नेक बलवान होए गोए, सब जानकारी है, यहाँ को या कोई छोटो बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपने अपने दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है, मेरो लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतनो मक्खन दूध दे मेरे घर पे, तुम्हारे यहाँ क्यों चोरी करेगो? अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर को बढ़िया लगे, अगर वो नेक तुम्हारे यहाँ आके नेक मक्खन खा लिया तो इतना रोई क्यों रही हो? भैया आपको अपनो लाला बहुत सीधो लगे ना, हम बताएं का करे तुम्हारो लाला? बोले स्वयं खावे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की ये पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें का बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के, बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। बोले स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे, यहां तक भी बात समझ में आवे। ग्वाल बालन को खवावे, मरकटायन भूंगते हैं, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे का छोड़ जा, बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली मेरे यहां तो जो कियो वो तो कोई क्या ना कियो। बोले का? बोले मेहुनादी निवस्त भूते। मेहुनादी निवस्त भूते क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास किए तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पाए हो, तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन नहीं बनेगा तेरे यहाँ। मैंने कही लाला चल बात मत बनाए, भाग जाए यहां से चल। और मैया माँ ने वो कर दियो। बोले का कियो? बोले सुबेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोगों के उठवे से पहले तुम्हारो लाला आ गए, और पहले तो रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं, चौक में चूल्हा, वही बैठ करके सब बनाते खाते बाहर चौक में, चूल्हे के ऊपर आके बैठ गए हो, अपनी धोती वोती उतार के, और सब वहीं करायो। मेवनादी नहीं वो सबूत थे। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 झूठ बोल रही हो, मेरे लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले चहे चहे सुखदेव जी क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं कि कहीं मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें। ये गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं। इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं, पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं है, ये तो सब जबरदस्ती गोपियां बोल रही हैं। क्यों? ताकि मैया नाराज हो जाए और लाला को अभी हमारे सामने डांटे, तो रूठे भय लाला का मुख हम देख लेंगे। बहुत सारी लीलाएं,
मैंने कही तो अभी बताई भी नहीं है। इतनी मधुर मधुर लीला उधम करते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में गौरस को चोरी करते हैं। वास्तव में मक्खन नहीं, ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं ठाकुर जी। सबकी एक ही आशा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुबह से शाम तक पूरा ब्रजमंडल केवल कृष्ण को देखने के लिए जीता है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। एक दिन ठाकुर जी ने कोई लीला के माध्यम से घर की मटकी फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के ठाकुर जी को उखल से बांध दिए। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधे, मैया तो चली गई। ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे गए और 2 वृक्षों के बीच से जैसे निकले, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुण कथने श्रवण कथाया हस्तक सुमन पाए स्मृत्यांश संगीत जगत प्रणामे दर्शने तनु। नलकुवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया बोली, लाला को जैसी देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं, लाला बीच में उखल से बंधे। यशोदा मैया बोली, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, और सब गोकुलवासी अपने अपने घर छोड़ करके वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। किन्नम वृंदावनम नाम्य नवनम वृंदावनम नाम्य गोप गोपी गवाह पुण्यम। बंधुओं, वृंदावन ठाकुर जी का सबसे प्रिय स्थान है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं, वृंदावन की रचना ब्रह्म ने नहीं की है। वृंदावन की रचना श्री किशोरी जी ने की है, श्री राधा रानी ने की। आप कहोगे कैसे? भगवान जब कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर पधार रहे थे, तब ठाकुर जी ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी से निवेदन किया कि आप भी चलो। राधा रानी बोली, क्षमा करना, हम गोलोक धाम छोड़ कर नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले, हम गोलोक धाम को ही नीचे ले चलते हैं। बोले, पूरा गोलोक धाम नीचे मत ले चलो, यदि आप बहुत चाहते हैं कि हम चलें तो गोलोक धाम की 3 वस्तु ले चलो। बोले, क्या? गोवर्धन, यमुना जी और हमारे द्वारा बनाया हुआ एक वन है जिसको श्री जी ने ही गोलोक धाम में बनाया है, जिसका नाम है वृंदावन। इसको ले चलो। यत्र वृंदावनम नास्त यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्त तत्र नो रमते मना। जहां गोवर्धन, यमुना और वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि मैं चलूं तो इन तीनों को ले चलो। तब ये 3, गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी, ये गोलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे। तब हमारी श्री जी श्री राधा रानी पधारे। इसीलिए हम गाते हैं, आज कल तो नंदोत्सव था, कल गाए नहीं, आज गोवर्धन उत्सव होगा तो फिर रह जाएगा। अभी वृंदावन ठाकुर जी जा रहे हैं, अभी गाओ। 7 निधियों को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्यामा हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो। ठाकुर जी सब ग्वार वालों के संग नाचते गाते आनंद करते हुए श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं कि वृंदावनम संप्रश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन आकर के ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी इतनी जगह लीला करने गए, पर केवल वृंदावन के लिए शब्द आया, सर्वकाल सुखावहम, सर्वकाल सुखावहम। इसका अर्थ क्या है? इतना प्रिय है ठाकुर जी को, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पर भैया हमारा 3 दिन भोग ना लगे, 4 दिन नभाओ मत, श्रृंगार करना भूल जाओ। मतलब जो जो नित्य नियम होते हैं वो भी यदि भूल जाएं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं हम वृंदावन में हो तो हमें कोई दोष नहीं, हमको इतना अच्छा लगता है, वृंदावन पहुंच जाएं बस। ठाकुर जी को उसी से ही प्रेम हो जाता है। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को, किसी भी रूप में सही वृंदावन सुख देता है। इसलिए भैया नित्य अपने ठाकुर जी को, आप अपने लिए ठाकुर जी का नाम गाते हो, पर अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वृंदावन को गाओ, वृंदावन को सुनाओ, वृंदावन का भाव प्रकट करो। इस प्रकार वृंदावन पहुंचे ठाकुर जी। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर नाम के दैत्य का वध किया, जो कि सर्प के रूप में आया था। भगवान ने उसका वध किया। ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी वन विहार करने के लिए गए। ये लीला मैंने एक दिन सुनाई थी, तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी के गोप ग्वालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को अपने रूप का ज्ञान दिया।
ब्रह्मा जी को पता लगा कि भैया ठाकुर जी की परीक्षा ले रहे हैं, परंतु ये परम सत्ता है। प्रेम में आसक्त होकर के ठाकुर जी इस लीला को कर रहे हैं। आगे भगवान की फिर गौचारण लीला आती है। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए गोपाष्टमी के दिन गए। अब भगवान पौगंड अवस्था में आ गए। पौगंड अवस्था होती है 5-6 वर्ष के बाद प्रारंभ। अब 6 से 10 वर्ष के बीच में पौगंड अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था। ठाकुर जी सदा कुमार रहते हैं, कभी युवा नहीं होते। कुमार अवस्था से ऊपर ठाकुर जी की तन पर कोई असर नहीं होता। तो भगवान की पौगंड अवस्था प्रारंभ हो गई। अब ठाकुर जी गौचारण आदि करने जाते हैं, सुंदर गायों के संग मधुर मधुर लीला करते हैं। ऋतुओं का वर्णन करते हुए वेणुगीत का वर्णन हुआ। बंधुओं, वेणुगीत क्या है? अब यहां से प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा होगी, इसलिए अब से लेकर के और कल तक की कथा में जो प्रेमी होंगे उन्हीं को ही आनंद आएगा, क्योंकि अब प्रेम की चर्चाएं होंगी। प्रेम कहते किसको हैं, प्रेम है कैसा, प्रेम का भाव क्या है, ये सब अब चर्चाएं होंगी। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था के हो गए। यहां बंधुओं, गोपियां सब ठाकुर जी से अब प्रेमातुर हो गए। कैसे? बहुत सावधानी से सुनो। सब गोपियों को अब ऐसा भाव आने लगा कि यही हमारे प्रियतम हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान है 6 वर्ष के और ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की आयु कोई 70 वर्ष की है, कोई 90 वर्ष की है, कोई 100 वर्ष की है, कोई 6 वर्ष की है। मतलब अवस्था नहीं है किसी की भी। यशोदा मैया की संग की सहेलियां भी ठाकुर जी के अंदर प्रियतम का दर्शन करती हैं। सोचो, ये प्यार नहीं है, ये प्रेम है, क्योंकि यहां पर अवस्था का कोई विचार नहीं है। और आयु कितनी है? ठाकुर जी 6 वर्ष की आयु। 6 वर्ष के बालक से तो वैसे सहज प्रेम होता है, परंतु यहां प्रियतम वाला प्रेम है ठाकुर जी से। ये अद्भुत बात है, इसको समझ नहीं पाएगा सामान्य व्यक्ति। ये कैसे संभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में किसी कारण से प्रीति है और कुछ इच्छाएं हैं, कुछ भाव हैं, उनकी वजह से यहां पर वो सब नहीं है। बंधुओं, ये ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ना, ये सब त्रेता युग के सब संत हैं, जो दंडकारण्य वन में राम जी का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पर राम जी 14 वर्ष बाद तुरंत लंका से वापस अयोध्या चले गए। दंडकारण्य वन के संतों के पास नहीं गए। हनुमान जी ने जाकर के दंडकारण्य वन के संतों को आश्वासन दिया, आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा करो, भगवान श्री राम लीला जब अपनी पूरी करेंगे तब द्वापर प्रारंभ होगा। तब द्वापर में यही राम कृष्ण बन करके आएंगे। और जब ठाकुर जी कृष्ण बन करके आएंगे तो जिस ब्रज में ठाकुर जी का जन्म होगा, वहां सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगत आधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत उद्यमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे उद्यमी बालक नहीं है। उद्यमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उद्यम मचाते? बोले श्रृंगी, नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं,